मेरा नाम अनामिका है। मैं हमारे परिवार की सबसे बड़ी बेटी हूँ। मेरे बाद मेरे 5 भाई हैं। बचपन में ही मैंने अपनी माँ को खो दिया था। सबसे बड़ी संतान होने के नाते घर की सारी जिम्मेदारियाँ मेरे कंधों पर ही थी। मेरे पिता का मुझ पर कोई स्नेह या ममता नहीं थी, ऐसा कहना ठीक होगा। मेरी उम्र बढ़ने के बावजूद उन्होंने मेरी शादी की कोई व्यवस्था नहीं की। पिता केवल अपने और अपने बेटों के बारे में ही सोचते थे। मेरे भविष्य के बारे में उन्होंने कभी चिंता नहीं की। जब भी कोई मेरी शादी की बात उठाता, पिता एक ही बात कहते थे कि उनके पास दहेज देने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए वे मेरी शादी के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। पिता के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरा दिल टूट जाता था। वे अपने बेटों को हर मामले में प्राथमिकता देते थे, लेकिन मेरे साथ 2 प्यार भरी बातें करने का भी उनके पास समय नहीं था। अपने भाइयों के प्रति उनका प्यार अपार था। देखते देखते मेरी उम्र 35 साल की हो गई, लेकिन पिता मेरी शादी के प्रति उदासीन ही रहे। इस घर में मेरा जीवन मानो एक नौकरानी जैसा हो गया था। सुबह से रात तक मैं मेहनत करती थी, लेकिन मेरे अच्छे बुरे की चिंता करने वाला कोई नहीं था। कभी कभी अकेले में माँ की बहुत याद आती थी। मैं सोचती थी कि अगर आज माँ जीवित होती तो शायद मेरा जीवन इतना कष्ट में नहीं होता। मुझसे केवल 2 साल छोटे भाई की शादी की बात चल रही थी, लेकिन मेरी शादी का चिंता किसी के दिमाग में नहीं था। ऐसी स्थिति में एक दिन मेरे छोटे चाचा हमारे घर आए। उन्होंने पिता को समझाने की कोशिश की कि बेटों की शादी की चिंता बाद में भी हो सकती है, पहले इस लड़की की शादी करो। उसकी उम्र बहुत हो चुकी है, अब देर करने से अच्छा वर नहीं मिलेगा, इसलिए अनामिका की शादी जल्दी कर दो। जब चाचा पिता से मेरी शादी की बात कर रहे थे, मैं दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। मेरा मन खुशी से भर गया था, ये सोचकर कि कम से कम इस घर में कोई तो मेरे बारे में सोचता है। उस दिन चाचा मेरे लिए एक शादी का प्रस्ताव भी लाए थे। उन्होंने पिता से कहा, अगर ये रिश्ता हाथ से निकल गया तो तुम्हारी बेटी की शादी कराना मुश्किल हो जाएगा। उसकी उम्र 35 हो चुकी है। लड़के का बहुत बड़ा व्यवसाय है, हालांकि वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। उसका रंग काफी सांवला है, लेकिन वे कोई दहेज नहीं लेंगे। वे बस एक अच्छी गृहिणी लड़की चाहते हैं। अनामिका से अच्छी और लक्ष्मी जैसी लड़की उन्हें नहीं मिलेगी, इसलिए इस घर में ही उसकी शादी कर दो। लड़के की उम्र 42 साल थी। शायद अपने रूप की वजह से ही उसे अब तक अच्छी लड़की नहीं मिली थी। मैं दिखने में काफी अच्छी थी, मेरा रंग भी गोरा था। जब चाचा ने पिता को बताया कि वर पक्ष बिना दहेज के केवल एक गृहिणी लड़की चाहता है, पिता तुरंत राजी हो गए। कुछ दिन बाद वर पक्ष मुझे देखने आया। मुझे देखकर उन्हें पसंद आया। उसी दिन मैंने पहली बार उस लड़के को देखा। उसे देखने के बाद मेरा मन बहुत उदास हो गया था। मैं सोच रही थी कि इतना कुरूप दिखने वाला इंसान मेरा पति होगा। लड़के का रंग बहुत काला था और चेहरा भी आकर्षक नहीं था। अगले ही पल मैंने सोचा, रूप से क्या होता है। लड़के का बड़ा व्यवसाय है, वह एक धनी व्यक्ति है, उसका बड़ा घर भी है। इस युग में पैसा ही सब कुछ है, इसलिए मैंने मान लिया कि ईश्वर ने मेरे लिए जो तय किया है वह मेरे भले के लिए ही होगा। मैं ये विश्वास करने लगी कि इंसान की असली सुंदरता उसके चेहरे में नहीं, गुणों में होती है। शादी से पहले चाचा ने बताया था कि लड़के के 5 भाई हैं और उनकी सारी संपत्ति बंट चुकी है। सभी अलग अलग घरों में रहते हैं। मेरे होने वाले पति के घर में केवल वह और उसके माता पिता यानी कुल 3 लोग रहते हैं। मैंने सोचा, अच्छा है, शादी के बाद कम से कम मुझे एक छोटा परिवार मिलेगा, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद शादी हुई और मैं ससुराल चली आई। ससुराल देखकर मैं अभिभूत हो गई थी। बहुत बड़ा घर था। शादी के बाद कुछ समय तक मेरे जेठ और उनके बच्चे भी इसी घर में थे। कई दिन बीत जाने के बाद भी वे अपने घर नहीं लौट रहे थे। वे मेरे पति के घर में ही रह रहे थे। पहले मैंने सोचा कि शायद शादी के आयोजन के लिए वे यहाँ आए, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि इस घर में वास्तव में सभी एक साथ रहते हैं, कोई अलग नहीं रहता। शादी से पहले मेरे पिता या भाइयों ने इन बातों की अच्छे से जांच पड़ताल नहीं की थी। उन्होंने केवल औपचारिकताएं पूरी करके मुझे किसी तरह घर से विदा कर दिया था। मेरे पति जैसे भी थे, वे मुझसे बहुत प्यार करते थे। शादी के पहले कुछ महीने सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरी सास भी मुझसे बहुत प्यार करती थी।
मैंने भी उन्हें अपनी माँ की जगह दे दी थी, क्योंकि मैं बचपन में माँ को खो चुकी थी और उनके अंदर मुझे अपनी माँ की छवि दिखाई दी थी। शादी की शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ समय बाद मेरे पति बिजनेस के काम से विदेश चले गए। वे अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते थे और कभी कभार घर आते थे। इस घर में हर कोई अपने अपने संसार में व्यस्त रहता था। कोई किसी के मामले में दखल नहीं देता था। जब जिसका मन होता वह कहीं चला जाता, बिना किसी को बताए। यहाँ तक कि सभी एक साथ बैठकर खाना भी नहीं खाते थे। नौकर खाना बनाकर मेज पर सजा देते और जब जिसका मन होता वह खा लेता। जब तक मेरे पति घर पर थे तब तक सब ठीक थी, लेकिन उनके जाने के बाद समस्याएं शुरू हो गयीं। मेरे जेठ और उनके बच्चे, जो दिन भर अपने कपड़ों और सजने संवरने में व्यस्त रहते थे और अपने कमरों में ही रहते थे, कुछ नहीं करते थे। हमारे घर में 3 नौकर थे, इसलिए मुझे ज्यादा काम नहीं करना पड़ता था। सास के निर्देश पर मैं केवल ये देखती थी कि नौकरानियां ठीक से काम कर रही हैं या नहीं। मेरे काम से सास बहुत संतुष्ट थीं। पति की अनुपस्थिति में मैं अपने कमरे में अकेले सोती थी और रात में कभी कभी उनके साथ फोन पर बात करती थी। एक दिन देर रात मुझे बाहर से तेज चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि इतनी रात में कौन और क्यों चिल्ला रहा है। मैं डर के मारे चुपचाप बिस्तर पर पड़ी रही। इसके बाद अक्सर रात में ऐसी चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती थी जो मुझे बहुत डराती थी। पहले मुझे लगा कि शायद इस घर में कोई भूत प्रेत का साया है, क्योंकि मैं इस परिवार की नई सदस्य थी। इसलिए मैं दरवाजा खोलकर बाहर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। एक दिन मैंने अपनी सास से पूछा, माँ, हर रात मुझे चीखने की आवाज सुनाई देती है, ये क्या माजरा है? उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया और बात को टाल गई। उस रात खाने पीने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। आधी रात को फिर से बाहर किसी के कदमों की आहट और पहले जैसी तेज चीखने की आवाज सुनाई दी। मैं सोचने लगी कि दिन में तो इस घर के सभी लोग अपने अपने कमरों में रहते हैं, कोई किसी से ज्यादा बात भी नहीं करता। फिर इतनी रात में बाहर कौन चिल्लाता है और किससे बात करता है? कुछ दिन मैंने सोचा कि शायद मेरे जेठ अपने बच्चों को डांट रहे हैं। आखिरकार एक दिन मैंने अपने सारे डर को दूर करके हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोलकर देखने का फैसला किया। बिस्तर से उठकर मैंने बहुत सावधानी से दरवाजा खोला और बाहर देखा। मेरे ससुर किसी से फोन पर चिल्लाते हुए बात कर रहे थे और दूसरी तरफ वाले व्यक्ति को बहुत डांट रहे थे। मेरे ससुर बहुत गुस्सैल स्वभाव के थे। वे किसी से भली भांति बात नहीं करते थे और छोटी सी गलती पर भी बहुत गुस्सा हो जाते थे। वे एक चिड़चिड़े मिजाज के इंसान थे और मेरी सास के साथ भी अक्सर दुर्व्यवहार करते थे। घर के नौकरों से मेरा काफी अच्छा रिश्ता बन गया था। उन्होंने ही मुझे बताया कि मेरे ससुर अक्सर मेरी सास को मारते पीटते हैं। शादी के बाद मैं ये समझ चुकी थी कि मेरी सास बहुत अच्छे दिल की इंसान है। फिर मेरे ससुर उनके साथ ऐसा अत्याचार क्यों करते हैं? एक रात मुझे मेरी सास के कमरे से रोने और चीखने की आवाज सुनाई दी। मैं कमरे से बाहर निकली और उनके कमरे की ओर बढ़ी, ये देखने के लिए कि अंदर क्या हो रहा है और मेरी सास इस तरह क्यों रो रही है। लेकिन मुझे कुछ नहीं दिखा, क्योंकि उनके कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। जब भी मेरे ससुर मेरी सास को डांटते या मारते थे, मैं उनके कमरे के बाहर खड़ी होकर ये समझने की कोशिश करती थी कि आखिर वे मेरी सास के साथ इतने निर्दयी क्यों हैं। एक दिन दोपहर को मुझे फिर से मेरी सास की चीखने की आवाज सुनाई दी। वे इतना चिल्ला रही थी, फिर भी घर की दूसरी बहुओं ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि मेरे ससुर मेरी सास के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। उस दिन दोपहर में मेरी सास की चीख सुनकर मैं उनके कमरे की ओर दौड़ी। दरवाजा खोलकर अंदर जो देखा, उससे मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि मेरे ससुर मेरी सास के बाल पकड़कर कैंची से उनके बाल काट रहे थे। ये दृश्य देखकर मैं स्तब्ध रह गई और तुरंत कमरे में घुसकर ससुर से कहा, बाबा, आप ये क्या कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? आप हर दिन माँ के साथ ऐसा अत्याचार क्यों करते हैं? उनके बाल क्यों काट रहे हैं? मेरे ससुर गुस्से से गरजते हुए बोले, तुम्हें इतनी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे में घुसने की? अभी यहाँ से निकल जाओ। मैंने दृढ़ स्वर में कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आपको बताना होगा कि आप माँ के साथ ऐसा अत्याचार क्यों कर रहे हैं। मेरी बात न मानने पर वे गुस्से में कमरे से बाहर चले गए। मैंने तब अपनी सास को गले लगाया। वे भी रोते हुए मुझसे लिपट गई।
मैंने उन्हें बिस्तर पर बिठाया, एक गिलास पानी दिया और उनका मुंह पोंछा। फिर उनसे पूछा, माँ, आपके और बाबा के बीच असल समस्या क्या है? बाबा आपको इस तरह क्यों मारते हैं? क्या आपके बेटे को इस बारे में कुछ पता है? मेरी सास ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, तुम इस घर की नई बहू हो, इन सब मामलों से दूर रहना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। मैं नहीं चाहती कि तुम इसमें उलझो। मेरे बेटे को इस बारे में कुछ नहीं पता, भूल कर भी उसे ये बातें मत बताना, इससे वह बहुत टूट जाएगा। मैं नहीं चाहती कि ये सब जानकर उसके काम पर कोई असर पड़े। वह बहुत मेहनत से अकेले इस व्यवसाय को संभाल रहा है और हमारे पूरे परिवार का खर्च चला रहा है, इसलिए उसे ये सब कहकर परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अब यहाँ से जाओ और फिर कभी हमारे निजी मामलों में दखल देने की कोशिश मत करना। उनकी बात सुनकर मैं कमरे से बाहर चली आई। ठीक उसी वक्त मेरे ससुर ने मुझे बुलाकर कहा, तुम जानना चाहती थी न कि मैं तुम्हारी सास को क्यों मारता हूँ? तो ये देखो कारण। उन्होंने मुझे अपने मोबाइल में मेरी सास की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाईं, जिन्हें देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, तुम्हारी सास एक चरित्रहीन औरत है। ये सब देखने के बाद मैं कैसे शांत रह सकता हूँ? मैं उसे सुधारने के लिए हर दिन उसके बाल थोड़ा थोड़ा काट देता हूँ। मैंने सोचा था कि शायद इस तरह डराने से वह ये गंदगी छोड़ देगी। मेरी सास की उम्र काफी होने के बावजूद वे बहुत सुंदर और जवां दिखती थी। उन्हें देखकर नहीं लगता था कि वे 5-6 बच्चों की माँ है। मेरे ससुर ने उनके बाल काट काट कर उनकी ऐसी हालत कर दी थी कि वे दिन भर सिर पर कपड़ा ढककर रखती थी। उनका सिर आधा गंजा कर दिया था। इसके बाद मेरे पति 3-4 दिन के लिए घर आए। उनके आने से मैं बहुत खुश थी, लेकिन घर के लोगों का व्यवहार देखकर मैं हैरान रह गई। मैंने गौर किया कि मेरे पति के घर आने के बाद सभी एक साथ मिलकर रह रहे थे और एक ही मेज पर बैठकर खाना खा रहे थे। मेरे पति की मौजूदगी में मेरे ससुर मेरी सास पर कोई अत्याचार तो दूर, बल्कि बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे थे, जबकि मेरे पति के घर न होने पर कोई किसी से बात तक नहीं करता था। सभी अपने अपने कमरे में व्यस्त रहते थे। पति के आने के बाद उस दिन दोपहर में वे मुझे बाहर घुमाने ले गए और एक बड़े रेस्तरां में ले गए। मैं उनके साथ बहुत खुश थी, लेकिन घर के लोगों के इस दोहरे व्यवहार से मैं बहुत चिंतित भी थी। इसलिए खाते समय मैं सोच रही थी कि क्या मुझे घर की इन बातों को अपने पति को बताना चाहिए। मैं खाने की मेज पर बैठे बैठे अन्ना हो गई थी। तभी मेरे पति ने मुझसे पूछा, क्या सोच रही हो? मैं ठीक से समझ नहीं पा रही थी कि उन्हें ये सब बातें बताना ठीक होगा या नहीं। पहले तो मुझे लगा कि हम एक साथ अच्छा समय बिताने आए हैं, अगर ये बातें बताऊंगी तो शायद उनका मूड खराब हो जाएगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इस घर के लोग मेरे पति के जितने अपने हैं उतने ही मेरे भी, इसलिए उन्हें पूरी बात न बताना भी ठीक नहीं होगा। फिर मैंने ज्यादा सोच विचार न करते हुए अपने पति को सच बता दिया। मैंने कहा, तुम्हारे पिता हर दिन तुम्हारी माँ को मारते पीटते हैं। मेरे पति ने खाना रोककर हैरानी से मेरी ओर देखा और बोले, तुम्हारा दिमाग ठीक है ना? ये कैसी बातें कर रही हो? मेरे पिता मेरी माँ से बहुत प्यार करते हैं, वे माँ को मारपीट क्यों करने लगे? इस बात को कहते समय मेरे पति के फोन पर ऑफिस से एक कॉल आया और वह बात करने के लिए एक तरफ चले गए। फोन खत्म करके जब वह मेरे पास लौटे, मुझे लगा कि इस विषय को और बढ़ाने से स्थिति और जटिल हो जाएगी। शायद मेरे पति मेरी बात पर विश्वास न करें, इसलिए मैंने बात को बदल दिया। हमने खाना खत्म किया और घर लौट आए। मेरे पति 3-4 दिन रहने के बाद फिर अपने काम पर चले गए। उनके जाने के बाद घर का माहौल फिर पहले जैसा हो गया। लेकिन मैंने एक बात नोटिस की थी कि मेरे ससुर अब मेरी सास को मारते पीटते नहीं थे। जब से मैंने उन्हें मारते देखा था, शायद वो सतर्क हो गए थे। मेरे ससुर वैसे भी गुस्सैल स्वभाव के इंसान थे। उस दिन दोपहर में उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा, देखो बेटी, तुम्हारी सास का किसी और मर्द के साथ संबंध है। ये मेरे लिए कितना अपमानजनक है, तुम ही बताओ। मैं तुम्हारी सास से बहुत प्यार करता हूँ, फिर भी वो ऐसा काम कर रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वह इस गंदे रास्ते से वापस आ जाए, इसलिए मैं उसे प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने उसे डराया भी, लेकिन अब मैं उसे प्यार से समझाऊंगा। ससुर की बात सुनकर मैंने कहा, बाबू, मारपीट करने से कोई फायदा नहीं होगा।
इससे आपका रिश्ता ही खराब हो जाएगा। ठीक उसी वक्त मेरी सास कमरे में आई और बोली, तुम फिर से हमारे बीच में आ रही हो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि हमारे मामलों से दूर रहो। तुम हमारे बीच की बातें कुछ नहीं जानती और जानने की कोशिश भी मत करो। तुम अब यहाँ से जाओ। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। आखिर असल माजरा क्या था? कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ, ये समझना मुश्किल हो गया था। मैं ये सोचकर हैरान थी कि मेरी सास की इतनी उम्र हो चुकी है, वो इस उम्र में किसी दूसरे मर्द के साथ संबंध कैसे बना सकती है। दूसरी तरफ मैं ये भी सोच रही थी कि मेरे ससुर जो रोज मेरी सास को मारते थे, वो इतने अच्छे इंसान कैसे बन गए। मेरे मन में तभी शक पनपने लगा था। फिर 2-3 दिन बाद अचानक एक शाम को मेरे ससुर मेरे कमरे में आए और मेरे साथ बहुत प्यार से बात करने लगे। उन्होंने कहा, तुम्हारे लिए चाय लाया हूँ, मैंने अपने हाथ से बनाई है। आज मेरे हाथ की चाय पीकर देखो, तुम भी तारीफ करोगी। मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि जो इंसान इतना गुस्सैल है, वो आज इतने प्यार से मेरे लिए चाय क्यों लाया है। मैंने उनसे कहा, चाय का कप मुझे दे दीजिए, मैं बाद में पी लूंगी, अभी मुझे चाय पीने का मन नहीं है। ससुर ने तब जोर देकर कहा, नहीं, तुम अभी चाय पी लो और बताओ कैसी बनी है। मैंने तब कहा, चाय मैं जरूर पीऊंगी और पीने से पहले ही तारीफ कर रही हूँ। चाय तो अच्छी ही होगी। कोई बेटी अपने पिता की दी हुई चीज की बुराई कर सकती है? आप भी तो मेरे पिता जैसे ही हैं। इतने प्यार से चाय लाए हैं तो वो अच्छी ही होगी। मैं थोड़ी देर बाद जरूर पी लूंगी। मेरी ये बात सुनकर ससुर कमरे से चले गए। उनके जाने के बाद मैंने चाय को बाथरूम में जाकर फेंक दिया, क्योंकि कुछ देर पहले ही मैंने कुछ और खाया था और चाय पीने से मुझे गैस की समस्या होती थी। उस रात खाना खाने के बाद मैं अपने पति से फोन पर चैट कर रही थी। तभी मुझे लगा कि खिड़की के पास से कोई चुपके से निकला। खिड़की के पास से कोई गुजरता था तो उसकी परछाई मेरे कमरे में पड़ती थी। इससे मुझे शक हुआ कि इतनी रात को बाहर कौन हो सकता है। मैंने हिम्मत जुटाकर धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही मैंने देखा कि मेरे ससुर मेरी सास के मुंह पर हाथ रखकर उन्हें जबरदस्ती सीढ़ियों से नीचे ले जा रहे थे। ये दृश्य देखकर मैं बहुत डर गई। मुझे तुरंत समझ आ गया कि मेरी सास के साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है, इसलिए मैं चुपके से उनका पीछा करने लगी। मैं जानती थी कि अगर उन्हें पता चल गया कि मैं उनके पीछे हूँ, तो मेरी सास की तरह मेरी भी मुसीबत हो सकती है। फिर मैंने देखा कि हमारे घर के नीचे एक छोटा सा कमरा था। ससुर सास को उस कमरे में ले गए। मैं भी उनके पीछे पीछे उस कमरे में चली गई। कमरे में घुसते ही मैं हैरान रह गई। कमरे के अंदर एक छोटी सी सीढ़ी थी जो और नीचे जाती थी। मैं पहले कभी इस कमरे में नहीं आई थी। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही मैंने देखा कि मेरे ससुर 2 लोगों से बात कर रहे थे और मेरी सास को एक कुर्सी पर बांध रखा था। उनके गले पर एक चाकू रखा हुआ था। डर के मारे मेरी हालत खराब हो गई। जब वे दोनों लोग मेरी तरफ मुड़े तो मैंने देखा कि वे कोई और नहीं, मेरे 2 जेठ थे। ये दृश्य देखकर मैं स्तब्ध रह गई। कोई बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है? मैं डर से कांप रही थी। तभी मेरे ससुर ने सास के गले पर चाकू रखकर कहा, तेरे बेटे के नाम जो संपत्ति है उसे मेरे नाम कर दे, वरना आज तुझे यहाँ खत्म कर दूंगा और कोई जान भी नहीं पाएगा। तेरी प्यारी बहू को मैंने अपने हाथ से चाय पिलाई है, वो तुझे बचाने नहीं आएगी। वो खुद मर मर कर कमरे में पड़ी है। तुझे मारकर इसी कमरे में गाड़ दूंगा, कोई भनक भी नहीं पाएगा और सबको बता दूंगा कि तू अपने प्रेमी के साथ भाग गई। इसलिए अच्छे से सारी संपत्ति मेरे इन बेटों के नाम कर दे। उस हालत में भी मेरी सास ने दृढ़ता से जवाब दिया, मुझे मार डालो, फिर भी मैं संपत्ति तुम्हारे नाम नहीं करूंगी। फिर मेरी सास ने जो कहा उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। सास बोली, मेरे बेटे ने बहुत मेहनत करके मेरे पहले पति के बिजनेस को फिर से खड़ा किया है। वह तुम सबका खर्च चलाता है, तुम्हारे बेटों को बिठाकर खिला रहा है, उन्हें कोई काम नहीं करने देता। तुम्हारे नाम संपत्ति करके मैं सब कुछ बर्बाद नहीं करना चाहती। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम इतने लालची हो तो मैं तुमसे दूसरी शादी कभी नहीं करती। मेरे माता पिता ने सोचा था कि तुमसे मेरी शादी कराने से हमें दोनों को सहारा मिलेगा, लेकिन तुमने सिर्फ मेरी संपत्ति के लालच में मुझसे शादी की थी।
सास की बात सुनकर मुझे समझ आया कि यह आदमी मेरी सास का दूसरा पति है और मेरा पति मेरी सास का असली बेटा है। बाकी लोग मेरे ससुर के पहले पत्नी के बेटे हैं, यानी मेरी सास का एकमात्र बेटा मेरा पति है। और जब वो इस घर में ब्याह कराई थी तब ससुर के बेटे पहले से ही थे। जब मेरा पति 5 महीने का था तभी मेरे असली ससुर एक हादसे में मर गए थे और उनकी सारी संपत्ति मेरे पति के नाम हो गई थी। मेरे पति को ये नहीं पता था कि ये आदमी उनका सौतेला पिता है। उनके असली पिता तो बहुत पहले मर चुके थे। ये सच मेरी सास ने मेरे पति को कभी नहीं बताया था, क्योंकि वह जानती थी कि ये जानने के बाद मेरे पति को बहुत दुख होगा। ठीक उसी पल मेरे ससुर चिल्लाकर बोले, तुझे मैं अभी खत्म कर दूंगा। ये कहकर उन्होंने मेरी सास का गला दबा दिया। तभी हमारे घर में पुलिस आ गई। दरअसल जब मैं रात को अपने पति से चैट कर रही थी तभी मैंने देखा था कि मेरे ससुर सास को कहीं खींच कर ले जा रहे थे। मैंने तुरंत चैट करके अपने पति को बता दिया था कि यहाँ माँ के साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तुम्हारे पिता माँ के साथ मारपीट करते हैं। तब मेरे पति ने कहा था, अगर ऐसा कुछ है तो मैं अभी अपने एक दोस्त को भेज रहा हूँ। वह हमारे मोहल्ले में ही रहता है और एक पुलिस ऑफिसर है। मेरे पति ने ये भी कहा था, अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। मैंने अपने पति से कहा था, अगर मेरी बात झूठ निकली तो तुम जो सजा दोगे मैं मान लूंगी। पुलिस ने आकर मेरे ससुर और दोनों जेठों को गिरफ्तार कर लिया। तब मेरी सास ने मुझे गले लगाकर रोना शुरू कर दिया और बोली, मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोग ये सब जानो, क्योंकि ये जानने से तुम्हें भी दुख होता, इसलिए मैंने तुमसे भी ये बात छिपाई थी। आज अगर तुम न होती तो ये मुझे मार ही डालते। इसके बाद पुलिस ऑफिसर ने मेरे पति को फोन करके सब कुछ बता दिया। मेरे पति अगले दिन ही घर लौट आए और मुझे और सास को लेकर इस घर को छोड़कर शहर में चले आए। मेरे पति ने उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखा और न ही उन्हें कोई आर्थिक मदद दी। ये सच जानने के बाद मेरे पति को बहुत दुख हुआ कि जिस आदमी को उन्होंने अपने पिता की तरह प्यार किया, उसी ने उनकी माँ के साथ इतना जघन्य व्यवहार किया। अब हम तीनों शहर में एक नए फ्लैट में रहते हैं और बहुत अच्छे से रह रहे हैं। बचपन से मुझे माँ का प्यार नहीं मिला, लेकिन मेरी सास मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करती है। आज मैं बहुत खुश हूँ। दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म करता हूँ। कहानी में कोई गलती हो तो माफ कीजिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।